ये कहते हैं क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल दिल को जो महसूस हो रहा है वो ये कि टीम इंडिया एडिलेड में हार के करीब है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से यह मैच हारने वाली है। हां, कोई चमत्कार हो जाए, ऋषभ पंत या नीतीश रेड्डी कुछ ऐसा कर दें जिसकी कल्पना किसी ने ना की हो, तो शायद कुछ हो सकता है। वरना आप ये मानकर चलिए कि कल डिनर से पहले इंडिया बैग पैक कर लेगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो वो नंबर 1 पर थी वो नंबर 3 पर आ जाएगी। ये मान लीजिए कि रोहित शर्मा के ऊपर सवाल बहुतेरे खड़े हो जाएंगे। ये मान लीजिए कि उनकी कप्तानी छीनने की आवाजें और ज्यादा बुलंद हो जाएगी। और ये सारी कहानी इसलिए है क्योंकि ट्रेविस हेड की कैसी आंधी आती है जिसमें ऑस्ट्रेलिया 337 रन बना लेती है। इंडिया के गेंदबाज क्लूलेस नजर आते हैं। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी क्लूलेस नजर आती है। सिराज और बुमराह थोड़ा जोर लगाते हैं और उस जोर का असर होता है कि इंडिया थोड़ी बहुत वापसी करती है, लेकिन उस वापसी को भी जायसवाल, राहुल, गिल, विराट और खुद कप्तान रोहित शर्मा बर्बाद कर देते हैं। असर यह होता है कि इंडिया 128 पर 5 विकेट गंवा लेती है और अभी भी ऑस्ट्रेलिया से वो 29 रन पीछे, सिर्फ 5 विकेट इंडिया के पास है। हां, इंडिया के लिए कुछ उम्मीद अगर जिंदा है तो वो है ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी, दो शायद सबसे ज्यादा इनफॉर्म बल्लेबाज, दो बल्लेबाज जो शायद इंडिया की तकदीर को बदल सकते हैं। लेकिन अगर यह तकदीर बदली जाती है तो यह कुछ अनहोनी जैसा होगा, कुछ ऐसा जो शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बाकी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पहला दिन हो या दूसरा दिन हो, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डोमिनेट किया है और यह डोमिनेशन इस लेवल पर है जहां से इंडिया को कुछ नजर नहीं आ रहा। 180 रन पर ऑल आउट होना पहले दिन और दूसरे दिन 128 पर 5 विकेट गंवा देना, इंडिया कहीं स्टैंड करती नजर नहीं आ रही। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन ठोक दिए। कमाल की पारी थी यार। ट्रेविस हेड ने क्या कमाल किया। 140 रनों की जो पारी थी वो इंडिया के लिए आईने की तरह थी। ऑस्ट्रेलिया पहले दिन डोमिनेट करती है, दूसरे दिन डोमिनेट करती है, इंडिया की बैटिंग क्लूलेस नजर आती है। अब बस देखना यह है कि क्या नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत इंडिया के लिए सेवियर बन जाते हैं। अगर ये बन गए तो ठीक, वरना मुश्किल है यार। इंडिया का एक साथ 3 झटके लग सकते हैं। पहला झटका सीरीज 1-1 के बराबर हो जाएगी। दूसरा झटका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम 3 नंबर पर आ जाएंगे और तीसरा झटका कप्तान रोहित शर्मा की तरफ उंगलियां बढ़ती जाएंगी। रोहित इसके लिए जिम्मेदार भी है, ऐसा नहीं कि जिम्मेदार नहीं है। न्यूजीलैंड के सामने वो 3-0 से हार कर आए। ऑस्ट्रेलिया के सामने वो क्लूलेस नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजी में जायसवाल फ्लॉप चले, राहुल फ्लॉप चले, गिल फ्लॉप रहे, विराट कोहली फ्लॉप रहे, खुद रोहित फ्लॉप रहे। रोहित विराट तो टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल एकदम जहां टफ कंडीशंस आती क्लूलेस नजर आते हैं। कमिंस की गेंद पर रोहित का विकेट गिर जाता है। पर्थ में हमारी एनर्जी अलग लेवल पर नजर आ रही थी और जो एनर्जी हमारी पर्थ में नजर आ रही थी वो एडिलेड में क्लूलेस नजर आ रही थी। कैप्टन बुमराह की अगुवाई में हम अलग थे, रोहित की अगुवाई में हम अलग नजर आ रहे थे। रोहित कैप्टन के तौर पर यहां पर बिल्कुल गायब नजर आ रहे थे, क्लूलेस नजर आ रहे थे। एक बार फिर रोहित बोल्ड हुए हैं। 2023 से 24 के बीच में 36 पारी में 11 बार रोहित बोल्ड हुए। सबसे ज्यादा सिंगल पर आउट होने वाले प्लेयर जो हैं वो रोहित शर्मा हो गए कैप्टन के तौर पर। बैक टू बैक हर बार वो सिंगल डिजिट पे आउट होते हैं। विराट कोहली भी अपने लोवेस्ट पर आ गए। मतलब 12 साल में एक टेस्ट मैच में विराट कोहली का ये लोवेस्ट स्कोर था, 7 और 11, 18 रन। वो एक शतक हटा दे विराट कोहली का जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने उम्मीदें छोड़ दी थी, तो विराट बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे हैं। बहुत डिसअपॉइंटिंग हो रहा है। मतलब पोस्ट टेस्ट में हम जिस एनर्जी पे हमने पिच किया था वो एनर्जी इस मैच में नजर आई नहीं है और ऐसा लगता है कि इट्स बिगिनिंग ऑफ
end of Rohit Sharma as a captain and Rocco as a player. It's very disappointing, very disappointing. मतलब बुमराह, ऐसा लगता कि पूरी बॉलिंग बुमराह पे डिपेंडेंट है. सिराज ने भी आज जोर लगाया. हर्षित क्लूलेस थे, अश्विन क्लूलेस थे. It's very disappointing, very disappointing. समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है. क्या इंडिया यहां से कम बैक कर पाएगी? वेल, दिल दिमाग दोनों कहता है नहीं, इंडिया ये मैच हार रही है. उम्मीद कहती है काश कोई चमत्कार हो जाए, काश कोई चमत्कार जो इंडिया को यहां से जिता ले जाए. देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है.